असल में ये भगवती हम लोग के पूर्वज घनाराम शुक्ल थे, जो कामरूप कामाख्या में तपस्या करते थे। और वो जब बूढ़ा हो गए तो भगवती से साक्षात्कार हुआ उनका होता रहता था। इसके बाद वो बोले कि माँ, हम तुमसे ही चाहते कि मेरा वंश तुम्हारा पूजा करता रहे। भगवती तो चले आए। उस समय राजा का समय, जो राजा राजवाड़ा का समय था, घनघोर जंगल था यहाँ। भगवती आने के बाद यहाँ मतलब उनका पूजा अर्चना नहीं होने लगा, तो भगवती यहाँ के राजा को स्वप्न दिए। फिर राजा इनके मूर्ति को खोज के निकाल के यहाँ मंदिर स्थापना किया, और उसी समय से यहाँ पूजा अर्चना होते आ रहा है। यहाँ लोगों का मान्यता है, किसी को बाल बच्चा नहीं होता तो यहाँ आकर इलाज करवाते हैं भगवती के पास, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इससे यहाँ साल में मुंडन वगैरह सब होता है, शादी विवाह भी होता है। और यहाँ दुधारू जानवरों के लिए लोग मांगते हैं कि माता, मेरा मतलब गाय भैंस सही रहे, मैं दूध जौनार दूंगा। तो यहाँ पर हर मंगलवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दूध जल का चढ़ावा करते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज सदैव बिहार के वैसे ऐतिहासिक, पवित्र, धार्मिक धरोहर स्थलों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया, जिनकी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जिनका प्राचीन इतिहास मानव हित के लिए जुड़ा हुआ है। जहां देवी देवता वैसे दुर्गम स्थलों में आए हैं जहां लोग कहीं पहुंच नहीं पाता था, वैसे जंगलों में, वैसे पहाड़ों में देवी देवताओं का निवास रहा। आज मैं लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के महान देवी जी के पवित्र स्थल में आया हूँ, जो जलपा स्थान के नाम से जाना जाता है। मैं अभी सबसे पहले देवी जी के मंदिर के पहले पवन सुत हनुमान जी के पास आया हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, सभी के कल्याण कीजिए। अब मैं सीधे मंदिर के गर्भगृह की ओर जाता हूँ, जहाँ पता नहीं कितने वर्ष पूर्व माता भगवती इस घनघोर जंगल में रहती थी। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीणों से भी बात भी हुई है। उन्होंने बताया कि बाघ भी आके माता के इस मंदिर को परिक्रमा करते हैं। मैं माता के गर्भगृह की ओर बिहार में जो अवस्थित है जलप्पा माता, सबसे पहले मैं जलप्पा माता को प्रणाम करता हूँ, और केवल सच पत्रिका परिवार के लिए, बिहार वासियों के लिए भी माता भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ। और इस मंदिर के पुजारी जी संजोग से मेरे पास ही है। मैं विशेष रूप से पुजारी जी से जानना चाहूंगा कि माता भगवती, माँ जलपा का स्थान कितनी लोकप्रियता जो है इसके बारे में बताए। जहाँ सैकड़ों कोस से भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। पुजारी जी से ही मैं जानना चाहता हूँ माता जलपा माता के बारे में विशेष रूप से जानकारी दे, ताकि और भी बिहार के भक्त लोग यहाँ आए। मैं केवल सच न्यूज का आभारी हूँ, जो आज ये जलपा मंदिर के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। असल में ये भगवती हम लोग के पूर्वज घनाराम शुक्ल थे, जो कामरूप कामाख्या में तपस्या करते थे। और वो जब बूढ़ा हो गए तो भगवती से साक्षात्कार हुआ उनका होता रहता था। इसके बाद वो बोले कि माँ, हम तुमसे ही चाहते कि मेरा वंश तुम्हारा पूजा करता रहे। भगवती तो चले आए। उस समय राजा का समय, जो राजा राजवाड़ा का समय था, घनघोर जंगल था यहाँ। भगवती आने के बाद यहाँ मतलब उनका पूजा अर्चना नहीं होने लगा, तो भगवती यहाँ के राजा को स्वप्न दिए। फिर राजा इनके मूर्ति को खोज के निकाल के यहाँ मंदिर स्थापना किया, और उसी समय से यहाँ पूजा अर्चना होते आ रहा है। यहाँ लोगों का मान्यता है, किसी को बाल बच्चा नहीं होता तो यहाँ आकर इलाज करवाते हैं भगवती के पास, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इससे यहाँ साल में मुंडन वगैरह सब होता है, शादी विवाह भी होता है। और यहाँ दुधारू जानवरों के लिए लोग मांगते हैं कि माता, मेरा मतलब गाय भैंस सही रहे, मैं दूध जौनार दूंगा। तो यहाँ पर हर मंगलवार को
हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दूध जल का चढ़ावा करते हैं। अभी क्या शुभ नाम बताया? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला जी माता के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि माँ इनके पूर्वज लोग यहाँ पूजा अर्चना करते थे। लेकिन मैं यहाँ के मूल बातों पर आना चाहता हूँ। जो बिहार का जो दुर्भाग्य है, जो विकास होना चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ जो ठहरने के लिए महिलाओं को जो व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, धर्मशाला होना चाहिए, ये सब को मुझे नितांत अभाव दिखता है। मैं यहाँ कुछ दुकानदारों से भी मिलना चाहूंगा कि इतने ख्याति प्राप्त देवी माता के मंदिर में क्या विकास होना चाहिए। यहाँ के कुछ दुकानदारों से, इस क्षेत्र के आम व्यक्ति से मैं एक जानना चाहूंगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हाँ शंकर जी, बताइए कि हाँ क्या लगता है इतने प्राचीन मंदिर में क्या क्या विकास होनी चाहिए? यहाँ तो विकास पहले नंबर रोड होना चाहिए। रोड की दिक्कत आने जाने का है। दूसरी व्यवस्था, यहाँ की शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय का निर्माण होना चाहिए। पानी के लिए टंकी और बड़ा हो जाए तो किसी की बात बहुत भीड़ लगती है यहाँ। कितना भीड़ लगता है? हर मंगल को 5000, 6000, 10,000 हर समय जैसा समय वैसा भीड़ लगता है। जिसमें मुंडन का समय होता है, जब यहाँ शादी का लगन का समय होता है, उसमें मुंडन का यहाँ प्रक्रिया होता है। आप दुकानदार हैं? जी हाँ। आपका जो प्रसाद और वितरण होता है, इससे क्या आय होता होगा? जो आय होता है, अपना परिवार चल रहा है मेरा। बस परिवार चल रहा है। परिवार चल रहा है। आपका क्या शुभ नाम होगा? अजीत कुमार। अजीत जी, बताइए कि क्या मंदिर में जितना प्राचीन मंदिर, इसमें और अधिक विकास होनी चाहिए? होनी चाहिए। लग रहा है कि ऐसा नहीं कुछ हो पा रहा है। लग तो रहा है। अगर यहाँ और विकास होता तो और दूर दराज से लोग आते, सरकार का राजस्व बढ़ता, और मंदिर का अगर और जीर्णोद्वार होता तो और सुंदर सुसज्जित मंदिर नजर आता। यहाँ पे भी माता भगवती का पूजा अर्चना होता है, और कुछ ऐसे जगह है स्वच्छता का अभाव दिख रहा है। सबसे बड़ी दुखद बात है कि यहाँ यातायात की भारी समस्या है, आने जाने की समस्या है। यहाँ जो महिलाएं आती है उनके लिए भी कपड़ा बदलने के लिए होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। इन सब चीजों के नितांत आवश्यकता है। आज खास करके जो सनातन धर्म का, हिंदुओं का जो मंदिर है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, आज नवरात्रा का पावन अवसर है। इस नवरात्रा के पावन अवसर में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ सुविधाएं होती तो निश्चित तौर पर जिस तरह से काली घाट में लोग जाते हैं, तारापीठ में जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस मंदिर के में भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। सरकार को जागना चाहिए, इस क्षेत्र के विधायक सांसद को सोचना चाहिए, ताकि ऐसे क्षेत्रों के विकास होने से उनकी भी ख्याति मिलेगी। अरविंद मिश्रा, केवल सच न्यूज।